ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से। चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 3 टेक्स्ट 77। तो महाप्रभु आ, जो है, हाँ, अपने भक्तों, नवदीप के भक्तों को तो अपने आप को प्रकाशित कर दिए और उनको साथ में लेकर के संकीर्तन चालू कर दिए। बट अभी भी महाप्रभु खुश नहीं थे। अपने नवदीप के भक्तों के साथ तो संकीर्तन चालू कर दिए, लेकिन महाप्रभु अभी भी खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि एक जन कोई मिसिंग था। कौन? कल की कथा में नहीं थे? अब अच्छा, कौन बताएगा ऑनलाइन भक्तों में से? हाँ, सारिका माता जी बताएंगे। बताइए। नित्यानंद प्रभु प्रभु जी। हाँ, नित्यानंद प्रभु अभी नहीं है ना, बाकी सब लोग हैं। तो इसलिए महाप्रभु को जो है सुख नहीं मिल रहा है। तो महाप्रभु याद कर रहे थे नित्यानंद प्रभु को स्मरण की। और जैसे नित्यानंद प्रभु को स्मरण किए, नित्यानंद प्रभु अंतर्जामी वो समझ गए कि मेरे प्रभु मुझे याद कर रहे हैं। तो नित्यानंद प्रभु अब आने वाले नवदीप, और महाप्रभु से पहली बार मिलन होगा नित्यानंद प्रभु का। इसका वर्णन करने के पूर्व वृंदावन दास ठाकुर, जो कि नित्यानंद प्रभु से बहुत आसक्त हैं, वो नित्यानंद प्रभु ये प्रसंग पा करके नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन करना चालू कर दिए। उनका जन्म और उनके कुछ कुछ लीलाएं शॉर्ट में बता रहे हैं। तो कल हम लोग श्रवण किए थे कि बताए नित्यानंद प्रभु एक चक्रग्राम में प्रकट हुए और फिर अ, लगभग 12 वर्ष तक वहां पे रहे और उनके माता पिता उनसे अत्यंत आसक्त थे। फिर नित्यानंद प्रभु ने डिसाइड किया कि अब मुझे जाना है। तो तभी दैवे एक दिन एक सन्यासी सुंदर आई लेना नित्यानंद जन केरा घर। वन डे by providence an attractive सन्यासी arrived at the house of हड़ाई पंडित। एक दिन बहुत ही अट्रैक्टिव। तो दैवे एक दिन एक सन्यासी सुंदर आए लेना नित्यानंद जन केरा घर। ले लीजिए, इसमें बैठिए, ये दीजिए। हाँ। सो एन अट्रैक्टिव सन्यासी अराइव्ड एट द हाउस ऑफ हड़ाई पंडित। हड़ाई पंडित के घर में एक बहुत ही सुंदर सन्यासी लिखा है। सुंदर सन्यासी घर पहुंच गया। क्यों सुंदर लिखा है? बिकॉज अट्रैक्टिव सन्यासी। तो ऐसा। नित्यानंद पिता ताने भिक्षा कराई राखी लेना परमानंद युक्त है या। नित्यानंद फादर इनवाइटेड हिम फॉर अ मील एंड हैप्पीली केप्ट हिम इन हाउस। तो नित्यानंद थ्रू उनको अपने घर में भिक्षा के लिए आमंत्रित किए और फिर बड़े आनंद पूर्वक उनको अपने घर पे ही स्थान दिए कि जब तक आप इस गांव में हैं, आप मेरे घर में ही रहिए। और उनको
भिक्षा देते थे। पढ़ाई पंडित ये परम वैष्णव है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो जो सन्यासी आया था वो कोई और नहीं, नित्यानंद प्रभु ही सन्यासी बन के आए थे अपने आप को लेके जाने के लिए। ऐसा भी कुछ लोग का मानना है। हाँ। So with great happiness, Hadai Pandit invited an attractive wandering sannyasi to his house and fed him. Since the Panchasuna sacrifices are not meant for the independent sannyasis, they eat at the houses of Brahmanas. It is the principal duty of householders to offer meals and other non-duplicious service to the sannyasis who are situated in the house, highest order of spiritual life. सर्वरात्रि नित्यानंद पितास्तार संगे आचिलेन कृष्ण कथा कथन प्रसंगे। सो नित्यानंद प्रभु के पिता पूरी रात्रि उस दिन वो सन्यासी के साथ व्यतीत किए, कृष्ण कथा के ऊपर चर्चा करते हुए। He fed the sannyasi and spent the entire night discussing topics of Krishna with him. ये अर्थ होता है पूर्ण लाभ उठाना सन्यासी का। क्योंकि सन्यासी है वो कृष्ण के बारे में चर्चा कर सकता है, जो कृष्ण कथा चर्चा करने में पूरी रात्रि इस प्रकार से व्यतीत करते हैं। गंतु काम सन्यासी हैला उषा काले नित्यानंद पिता प्रति न्यासी वर बले। सो अगले दिन सुबह सुबह वो सन्यासी जब जाने की तैयारी कर रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु के पिता को इस प्रकार से बोले। So sannyasis do not become bound by the affection by householders by spending much time in their homes. That is why the following morning, the sannyasi was preparing to leave the house of Hadai Pandit and go somewhere else when he began to speak. तो सन्यासी लोग जो होते हैं वे नहीं चाहते कि किसी के प्रति अफेक्शन या आसक्ति आ जाए, तो इसलिए ज्यादा समय व्यतीत नहीं करते। घर पे गए, प्रोग्राम किए, कथा प्रवचन किए, उसके बाद निकल गए। तो सन्यासी भी ये ट्रेवल करने वाले सन्यासी हैं, भिक्षुक सन्यासी ट्रेवल कर रहे हैं, तो संध्याकालीन पहुंचे होंगे उस गांव में। तो अड़ाई पंडित को पता चला कि एक सन्यासी आए हैं, तो शाम को उनको प्रसाद खिलाए और रात्रि को वहीं पे विश्राम किया, और अगले दिन सुबह सुबह उषा का वो प्रिपेयर कर लिया अपने आप को कि अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो आगे जाने लग गए। ऐसा नहीं कि अरे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खिलाते पिलाते हैं, एक दो चार दिन रुक जाते हैं, नहीं, फिर वो डिजायर आ जाएगी, है ना, फैमिली लाइफ के लिए। इसलिए इंजंक्शन है क्या ब्रह्मचारी और सन्यासी is supposed to go to house of a householder only for purpose of preaching। तो प्रचार के लिए ही जाना चाहिए। सो अगले दिन जब निकलने वाले थे तो इस प्रकार से बोले, न्यासी बोले एक भिक्षा अच्छा है हमार। नित्यानंद पिता बोले जय इच्छा तुम्हार। अभी जस्ट एक दिन पहले ही मिले हैं, प्रसाद खिलाए, रात्रि भर बैठ करके कृष्ण कथा दोनों चर्चा की, और अगले दिन सुबह सुबह जब निकल रहे थे तो सन्यासी उनको बोले कि देखो एक भिक्षा मुझे चाहिए आपसे। हाँ। नित्यानंद प्रभु के पिताजी बोले कि जो इच्छा आपकी आप मांग लीजिए, हाँ, जो आप चाहते हैं। नासी बोले करीबान तीर्थ पर्यटन समहति हमार भाल नाही का भ्रमण। यही ये सकल ज्येष्ठ नंदन तुम्हार कत दिन लागी देह समहति हमार। प्राण अतिरिक्त आम्ही देखिबा उहाने सर्व तीर्थ देखिबे न विविध विधाने। तो बोले सन्यासी, कि मेरी इच्छा है कि मैं जितने भी तीर्थ स्थान है सब भ्रमण करूं, लेकिन हाँ, मेरे पास कोई एक जो है असिस्टेंट नहीं है, मैं अकेला हूँ, बूढ़ा सन्यासी हूँ। इच्छा तो मन में ले लिया हूँ कि पूरा तीर्थ भ्रमण करूँ, लेकिन साथ में कोई सहयोगी होगा तो कर पाऊंगा, और मैं अकेला हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने सबसे बड़े पुत्र को मुझे दे दीजिए फॉर सम डेज, कुछ दिन के लिए आप दे दीजिए। ऐसा नहीं बोल रहे कि परमानेंट तो दे दीजिए, बोले कुछ दिन दे दीजिए, मेरा कम से कम आपके क्षेत्र में इधर आया हूँ वहां का तीर्थ करा दे। हाँ, तो कुछ दिन के लिए आप दे दीजिए। आई विल टेक बेटर केयर ऑफ हिम देन माई ओन लाइफ। अपने प्राण से भी ज्यादा उसका मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन साथ में रहेगा तो मुझे भी सहयोग मिल जाएगा, एंड ही विल बी एबल टू सी ऑल द होली प्लेसेस, और इसी बहाने उसको भी सारे तीर्थ का भ्रमण करने का मौका मिल जाएगा, वो भी दर्शन कर लेगा। तो अच्छा प्रपोजल है। सो सुनिया न्यासीर वाक्य
शुद्ध विप्रवर मने मने चिंते बड़ा हई अकातर। तो जब सन्यासी के इन शब्दों को सुने, कौन? हड़ाई पंडित, जो कि शुद्ध विप्रवर, प्योर ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण थे बिल्कुल। तो वो उनका हृदय जो है जो है चिंतित हो गया। बहुत एंजाइटी उनके हृदय में आ गया, और इस प्रकार से विचार करना चालू कर दिए। बोले, प्राण भिक्षा कर लेना हमारा सन्यासी, न दिले वो सर्वनाश है नवासी। दिस सन्यासी हैज आस्क्ड फॉर माय वेरी लाइफ, एंड इफ आई डोंट गिव हिम आई विल बी ruined। ये सन्यासी ने तो मेरा जीवन ही मांग लिया है मुझसे, और अगर मैं नहीं देता हूँ तो मेरा विनाश हो जाएगा। तो दोनों तरफ से फंस गया, दे देता हूँ तो यानी जीवन चला गया। जीवन है नित्यानंद उनके जीवन थे। और नहीं देता हूँ तो मेरा विनाश हो जाएगा, मैं क्या करूँ? भिक्षु के रे पूर्व पूर्व महापुरुष सकल, प्राण दान दिया छे न करिया मंगल। जो बोल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये भी ब्राह्मण है ना, अढ़ाई पंडित है, सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं। तो इनको मालूम है, तो बोल रहे हैं कि मेनी ग्रेट पर्सनालिटीज इन द पास्ट हैव गिवन देयर लाइव्स टू सन्यासीज एंड देयर बाय अचीव्ड ऑस्पिशियसनेस। अनेकों अनेकों ऐसे महापुरुष हुए हैं इतिहास में, जिन्होंने सन्यासी को जो है दे करके, हैव गिवन देयर लाइव्स, अपने जीवन भी दे करके, और इस प्रकार से अपने जीवन में ऑस्पिशियसनेस, मंगल प्राप्त किए। तो इसलिए ये एक अच्छा अवसर है। सो रामचंद्र पुत्र दर दस रथेर जीवन, पूर्वे विश्वामित्र ताने करिला याचन। यद्यपि यह राम बिने राजा नहीं जिए, तथापि दिले न यही पुत पुराण ते कहे। तो उनको सब स्मरण आया कि भगवान रामचंद्र को भी मांगने के लिए आए थे विश्वामित्र मुनि, और दशरथ महाराज जो है उनको दिए थे। हालांकि रामचंद्र को देने के कारण उनका जीवन भी नहीं रह पाया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया, ऐसा पुराणों में वर्णन है। जो धर्मनिष्ठ है तो ये उनको करना चाहिए। सो सीता वृत्तांत आजे हाइले हमारे, ये धर्म संकटे कृष्ण रक्षा कर मोरे। दैव से ही वस्तु केने नहीं बसे मते, अन्यथा लक्ष्मण केने ग्रहे ते उत्पत्ति। सो उसी प्रकार की घटना आज मेरे जीवन में हो रही है। हे कृष्णा, कृपा करके मुझे इस धर्म संकट से बचा लीजिए। सेव मी फ्रॉम दिस डायलेमा। बाय प्रोविडेंस इट वाज द सेम सिचुएशन, सो व्हाई द मेंटालिटी वुड नॉट बी द सेम। बोल रहे हैं कि दैव, है ना, दैव मतलब बाय प्रोविडेंस। प्रोविडेंस को क्या बोलेंगे? हाँ, प्रोविडेंस मीन्स क्या बोलते हैं उसको? इत्तेफाक से बोलते हैं, इत्तेफाक से ऐसा बोल, बाय प्रोविडेंस और दैव, देव योग से। हाँ, वही परिस्थिति बन गई है। जैसे दशरथ महाराज की परिस्थिति बनी थी, तो वैसी ही परिस्थिति बन गई है। तो मेरी मानसिकता भी वैसी क्यों नहीं होनी चाहिए? जैसे दशरथ महाराज की थी, वैसे मेरी भी मानसिकता होनी चाहिए। अदरवाइज वाई वुड लक्ष्मण अपियर इन हिज हाउस? नहीं तो लक्ष्मण क्यों प्रकट होते हैं उनके घर पे? स्वभाविया चलिल विप्र ब्राह्मण स्थाने, आनुपूर्व कही लेना सब विवरणी। तो बहुत डायलमा में फंसे हुए थे। तो हालांकि डिसीजन इन्हीं को लेना है, ये जो बोलेंगे वही है मेन फाइनल डिसीजन। लेकिन फिर भी जब डायलमा में फंस जाते हैं व्यक्ति, तो अपनी अर्धांगिनी के पास जाते हैं, तो वो उनके कुछ मदद कर सकती है या कॉन्फिडेंस दे सकती है। अगर धर्म पत्नी है तो ऐसे प्रसंग है, धर्म पत्नी है तो उनको फिर जो है धर्म को करने के लिए प्रेरणा देती है, नहीं आप करो, डोंट हेजिटेट टू डू इट। तो अपनी पत्नी के पास गए और ये सब परिस्थिति को डिटेल में बताए। सुनिया बलिला पति व्रत जगन माता, जे तो मारे इच्छा प्रभु से ही मोर कथा। ये है आदर्श पत्नी का जिम्मेदारी क्या है, ये भी बताया गया है ना। सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। पति को चाहिए कि कम से कम पत्नी से कंसल्ट तो करे, हाँ, ऐसी परिस्थिति में फंस जाए तो। लेकिन पति के रिक्वेस्ट को सुन करके पतिव्रता जो स्त्री है, जो कि मदर ऑफ द यूनिवर्स, कौन? पद्मावती माता जी, तो बोले, डियर प्रभु, आई एग्री विथ वॉट एवर यू डिसाइड।
जे तुम्हारी इच्छा प्रभु सही मोर कर। आपको जो उचित लगे आप करिए। आपका जो डिसीजन है मेरा वो डिसीजन है, मैं उसको एग्री करती हूँ। धर्मपत्नी ने तुरंत जो है बोल दिया, यानी ये बोल दिया कि आप जो भी डिसाइड करेंगे मैं उससे सहमत करती हूँ, मतलब मैं आपके साथ हूँ। उसमें चाहे सुख हो या दुख हो, मैं आपके साथ हूँ। आपको जो है मैं बाद में कोसूंगी नहीं। कोसना समझते हैं ना? हाँ देखा, बोला था ना, नहीं ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं। तो चेष्ट पति, पतिव्रता पत्नी मतलब पति के साथ रहती है हमेशा, पति जो डिसीजन लेता है और सहमति दिखाती है कि हाँ मैं आपके साथ हूँ। क्योंकि भविष्य में अब कौन जानता है, कोई डिसीजन कभी कभी फेल भी हो सकता है ना। तो अगर कोई डिसीजन फेल हो गया कल को, तो ऐसा नहीं, पत्नी को चाहिए कि वो सपोर्ट करे, सहयोग दे, बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो हो गया, हम मिल करके इसको हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं कि बाद में फिर कोसना चालू कर दे, देखा बोला था ना ऐसा नहीं करने का, आप कहाँ सुनते, मेरी कभी सुनते नहीं, ऐसे ऐसे करके नहीं। तो आदर्श पत्नी के गुण भी बताए गए। तो आइला सन्यासी स्थाने नित्यानंद पिता, हाँ, न्यासी रे दिले न पुत्र नुआ यमा था। सो फाइनली अपनी पत्नी के से कंसल्ट करने के बाद नित्यानंद प्रभु के पिताजी आ गए। किनके पास? वो सन्यासी के पास आ गए। और विथ हिज हेड डाउन एंड हैंडेड ओवर हिज सन टू द सन्यासी, अपना सिर नीचे करके, आ, हृदय पे पत्थर से भी ज्यादा पहाड़ का भार सहन करते हुए जो है अपने पुत्र को, सन्यासी को अर्पण कर दिए। मैग्नेनिमस, जो बहुत उदार हृदय के हो सकते हैं वही कर सकते नित्यानंद संगे चली लेना न शिवर, है न मते नित्यानंद छाड़ी लेना घर। द बेस्ट ऑफ द सन्यासी देन डिपार्टेड विथ नित्यानंद। से जो सन्यासी आए थे नित्यानंद प्रभु को लेकर के चल दिए, और इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु घर छोड़ दिए। हाँ, तो नित्यानंद गेले मात्र हड़ाई पंडित, भूमि ते पडिला विप्र मूर्छित। सेविलाप क्रंदन करिब को न जने, विदरे पाषाण काष्ठ तहार तहार श्रवणे। तो जैसे ही नित्यानंद प्रभु को ब्राह्मण, वो सन्यासी लेके गया था, तो ब्राह्मण हड़ाई पंडित इमीडिएटली मूर्छित होकर के धरती पे गिर पड़े आराम से। जो एक क्षण के लिए भी नित्यानंद प्रभु को आंख से ओझल नहीं होने देते थे, इतना आसक्ति थी। हाँ, कितना डिफिकल्ट। एक क्षण के लिए भी, 1 मिनट में 100 100 बार देखते थे और हमेशा साथ में रखते थे। कल सुने थे कथा, कल ही सुन पाए थे, कल की कथा में वर्णन हम लोग किए थे श्रवण, कि अ, हड़ाई पंडित इतने ज्यादा आसक्त थे नित्यानंद प्रभु से कि जहां भी जाते थे अपने साथ ही रखते थे। खेत में जाएंगे साथ में लेके जाएंगे, किसी के इनविटेशन में जाएंगे साथ में लेके जाएंगे, कुछ भी करेंगे साथ में लेके जाएंगे, और हर मिनट देखते रहते थे। हाँ, कहीं गायब, कहीं चला तो नहीं गया, कहीं चला तो नहीं गया, ऐसा लिखा हुआ 1 1 मिनट में 100 100 बार देखते थे। और देख देख के बार बार आलिंगन करते थे। आलिंगन करते थे तो ऐसा लगता है नित्यानंद उनके शरीर में जाके मर्ज हो गए। और हाँ, और कभी का ऐसा हो जाए कि एक क्षण के लिए अगर आंख से वो अलग हो गए, तो उनको लगता था कई युगों तक दर्शन नहीं हुआ। इतने ज्यादा मात्रा में आसक्त हड़ाई पंडित। हाँ, कितना बड़ा, कितना डिफिकल्ट रहा होगा ये डिसीजन लेना, लेकिन वो फिर भी जो है धर्मों को पालन करने के लिए ये डिसाइड कर लिए, दे दिए हड़ाई पंडित। हाँ उनको, और जैसे ही लेके गए इमीडिएटली मूर्छित होकर गिर पड़े। एग्जैक्टली दशरथ महाराज के जैसे ही हुआ। हाँ, दशरथ महाराज जब रामचंद्र को लेके चले गए विश्वामित्र मुनि, तो वो जो है बहुत ही ज्यादा शोकाकुल हो गए और जीवन धारण नहीं कर पाए फाइनली। तो जिस प्रकार का क्रंदन और विलाप ये ब्राह्मण हड़ाई पंडित किए उनके पुत्र के जाने के बाद, सो यहाँ तक कि पत्थर और लकड़ी भी उस क्रंदन को सुन करके पिघल गई। शोक, ऐसा शोक आजकल के संसार में ऐसा प्रेम है कहीं, कि पत्थर और लकड़ी भी पिघल जाए श्रवण करके, क्रंदन को श्रवण करके। भक्त
भक्ति रस से जड़ प्राय हैल विबल, लोके बले हाड़ो च हैल पागल, 3 मास न करिला नेर ग्रहण, चैतन्य प्रभावे सबे रहिला जीवन। सो हाड़ो ओझा और हड़ाई ओझा became overwhelmed and inert in the mellows of ecstatic love. People said, हाड़ो ओझा has become mad. लोग बोल रहे हैं इतने ज्यादा वो भक्ति रस में डूब गए पूरी तरीके से। ये भी भक्ति का रस है, ऑल दो अपेरेंटली विरह का रस। सो हालांकि बाहर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत दुख है, लेकिन वास्तव में वो और ज्यादा वो इंटेंस हो जाता है, लव फॉर समबडी व्हेन ही इज सेपरेटेड। जब विरह, वो बोलते हैं ना, एब्सेंस इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंस, सो ही इज एक्सपीरियंसिंग लाइक दिस। सो लोग तो सोचे कि हड़े हो जाए तो पागल हो गए हैं पूरी तरीके से, और यहाँ तक 3 महीने तक कुछ भी खाए पिए नहीं। ही वॉज सो कम्प्लीटली एब्सॉर्ब्ड इन द थॉट्स ऑफ नित्यानंद प्रभु। 3 महीने तक कुछ नहीं खाए, केवल केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जीवन सरवाइव कर रहे थे। आज के समय में ऐसा प्रेम है कहीं पे दिखता है? मृत्यु भी हो जाती है तो लोग हो गए 2-4 दिन शोक करेंगे, उसके बाद फिर पार्टी चालू हो जाती है। खाना पीना तो उस दिन भी खा ही लेते हैं कुछ लोग, ज्यादा होगा तो 1-2 दिन नहीं खाएंगे। किसी से ब्रेकअप होता है तो कितने दिन तक खाए बिना खाए पिए रहते हैं? हाउ मेनी डेज? हाँ, कितने दिन तक? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, बस आधा घंटा, यही प्रेम है? ऐसे भी होता है? मतलब झूठ भी बोल देता है, मतलब दबा दबा के खाते हैं, आप बोलेंगे। हाँ, फिर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे, तुम चले गए मुझे छोड़ करके, मैं 3 दिन से कुछ खा ही नहीं या खाया नहीं, ऐसा बोलते हैं। देखो, ये है सो कॉल्ड लव, जिसको प्रेम बोलते हैं इस संसार का। ऐसा कोई कर सकता है? लैला मजनू ने किया होगा ना शायद, या और कौन एग्जाम्पल? हाँ, कोई ऐसा किया है? अभी तो दोनों में ही बोल सकते हैं, पी लेते हैं लोग सब। ये रियलिटी है, हाँ। तो ये कोई प्रेम व्रेम नहीं है, सब नॉनसेंस है। ये जब कृष्ण बलराम गए थे मथुरा, वृंदावन छोड़ के, तब से लेकर के यशोदा मैया ने किचन में बनाया ही नहीं कुछ। पूरा किचन गंदा पड़ा हुआ था, बनाया ही नहीं तो खाना पीना सब बंद कर दिया। उनके हाथ से कंगन जो है, इतनी दुबली पतली हुई कंगन निकल गया। और श्रीमती राधा रानी का डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि जो आंख उंगली की अंगूठी है, उस उसको आप कंगन बना के उनके हाथ पे पहना सकते हो। ऐसा हो गया श्रीमती राधा रानी, शी बिकेम सो थिन एंड सेपरेशन ऑफ कृष्णा। और यशोदा मैया भी पूरी तरीके से छोड़ दिया सब कुछ। वो तो ब्रजवासी बाद में कई दिनों के बाद में जबरदस्ती आके कुछ कुछ खिला देते थे, कोई खाने का इंटरेस्ट नहीं था। फिर फाइनली कब, कई सालों के बाद, 70-80-90 साल के बाद, जब भगवान बलराम आते हैं फर्स्ट टाइम वृंदावन, तब फर्स्ट टाइम यशोदा मैया खुश होकर के किचन में जाके सफाई की और कुकिंग की और उनको खिलाई। इसको बोलते हैं प्रेम। हाँ, प्रेम मतलब कि जिससे प्रेम होता है उसके विरह में क्या है, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहीण में, ये पूरा जगत फिर शून्य शून्य लगता है, जीरो, सब जीरो हो जाता है। ऐसा प्रेम है कहीं पे? ऐसा है किसी के? शिक्षा महाप्रभु प्रे करते हैं, तो ऐसा है ही नहीं, देयर इज नो लव एट ऑल। प्रेम नहीं है, सब नौटंकी है, सब लगे शून्य, लगे शून्य लगेगा भी तो कितने घंटे के लिए, 2-4-10 घंटे के लिए, उसके बाद सब अपने अपने काम में मस्त हो जाते हैं, कोई किसी की परवाह नहीं। हाँ, और अगर किसी को ऐसा महसूस होता भी है, शून्याहितम जगत सर्वम, हाँ, हमारे प्रिय विरहीण में, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? फुलिशनेस बोलते हैं ना? पक्का? और फुलिशनेस क्यों बोलते हैं फुलिशनेस?
क्यों बोलते हैं फुलिशनेस? बताइए। अगर इस प्रकार का कोई प्रेम ऐसा व्यक्त कर ले संसार में किसी व्यक्ति के विरह होने पे, तो उसको फुलिशनेस बोलेंगे, मूर्खता बोलेंगे। क्यों? हाँ। हाँ, नहीं नहीं, वो पागल तो है, लेकिन फुलिशनेस है, मूर्ख नंबर एक है। मूर्ख है। हाँ, वो क्योंकि वो जो प्रेम है ना, वो कृष्ण के लिए है केवल। ये ये नॉनसेंस केवल जो, वो किसके लिए ऐसा विरह महसूस कर रहे हैं? ये हाड़ मांस, स्टूल, यूरिन, म्यूकस, बाइल, ये सबसे बना हुआ एक पुतला है। उसके लिए इतना प्रेम महसूस कर रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति है उसको तो जानता नहीं ना, वो व्यक्ति आत्मा को तो जानता नहीं, केवल शरीर को देख करके उसके लिए विरह महसूस कर रहा है। तो ये जो प्रेम है, इस दिस काइंड ऑफ लव, इस प्रकार का जो प्रेम है, ये केवल केवल कृष्ण के लिए है, सच्चिदानंद विग्रह, जिनसे हमारा इटरनल कनेक्शन, वास्तविक संबंध है। तो इसलिए वो कृष्ण को भूल करके अगर इस प्रकार का प्रेम में कोई तड़पता है, वो फुलिशनेस है। अब इसको कैसे समझाया जाए? इसको समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, याद है? हाँ, एग्जाम्पल दिया था, सबको लेक्चर में दिया था, कितने बार एग्जाम्पल दिया। जैसे मान लीजिए कोई कोई लड़का है। हाँ, वो 18, 20 साल, 21 साल का हो गया। उसकी माँ ने उसको 9 महीने गर्भ में पालन किया, जन्म दिया, और उसका टॉयलेट वगैरह सब से लेकर के पोंछ पोंछ के उसको पता नहीं इतना खिलाया पिलाया, सब कुछ किया, इतना प्रेम दिया, इतना पढ़ाया लिखाया। वो माँ को भूल करके, छोड़ करके, और फिर जब कॉलेज जाता है, तो 2, 4, 10 दिन में कोई लड़की आती है, मीठा मीठा बात करती है, बोलती है मेरी डियरेस्ट है, स्वीट हार्ट है। और माँ कौन है? हाँ, माँ को भूल जाता है। और फिर ये लड़की के चक्कर में और माँ बाप को छोड़ देता है। और अगर ब्रेकअप हो जाए तो ऐसा रोता है, ऐसा रोता है, ऐसा तड़पता है। कभी माँ बाप के लिए ऐसा तड़पता है? हाँ। हाँ। नहीं नहीं, कंपैरिजन, हाँ यही तो बात है ना, कोई कंपैरिजन नहीं है। नहीं, सही बात है, कोई कंपैरिजन नहीं है। हाँ, कोई कंपैरिजन नहीं है, सही बात है। ये नॉनसेंस है, फूलिशनेस है। वो माँ बाप के लिए ऐसा कभी तड़पता है? कभी ऐसा सोचता है कि मेरी माँ, मुझे उनका सेवा करना चाहिए, मुझे उतना, उन्होंने इतना प्रेम दिया है। और गर्लफ्रेंड 2, 4 महीने में कोई बनती है, वो छोड़ के चली जाती है, तो उसके लिए वो तड़पता रहता है, तरसता रहता है, 24 घंटे याद करता रहता है। इज दिस नॉट फुलिशनेस? नॉट कन्विंस्ड। कन्विंस नहीं। अरे बात कंपैरिजन की नहीं है, बात भाव की है। तो ऑब्वियसली अगर मम्मी पापा छोड़ के चले जाएंगे तब भी ऐसा ही फील करेंगे। अब तो नहीं अकेले करते हैं, हैं, नहीं करते हैं लोग, कहाँ करते हैं? तो वो तो तो जब जब माँ बाप बोलते हैं कि आप उसको छोड़ दो, वो आपके लिए सही नहीं है, तो माँ बाप को छोड़ देता है उसके लिए। हाँ, और फिर वो उसको छोड़ के चली जाती है, और फिर रोता रहता है, ऐसे ऐसा तड़पता रहता है। कभी अपने जब माँ बाप से दूर जाता है, जैसे कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो जब दूर जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, तो कितना तड़पते हैं, याद करते रहते हैं। माँ बाप के लिए कभी ऐसा तड़पता है? हाँ, कई कई बार माँ बाप को ऐसे ही डांट करके और भाग जाता है, तो ऐसे तड़पता है। लड़ाई तो होती है ना, माँ बाप से भी लड़ाई करता है ना कभी कभी, फिर चला जाता है। भी वो इस प्रकार- पता है, हाँ, बस वही है। अभी पॉइंट, आप पॉइंट नहीं समझ रहे। यू नॉट, आइदर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। यस, दैट मे बी द थिंग। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो जो भाव है, भाव। तो एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो 2, 4, 6 महीने मेरी लाइफ में आया, और कुछ है नहीं, कुछ किया नहीं मेरे लिए, बस थोड़ा थोड़ा मीठी मीठी बातें की बस। हाँ, उसके लिए इतना भाव। और माँ बाप, माँ ने जो 9 महीने घर में रखा, पालन पोषण किया, पैदा किया, फिर माँ बाप उसका पूरा टेक केयर किया, सब कुछ किए। कभी याद आता है आपको? याद है कभी? या सबको बोला किस प्रकार से, कैसे कैसे आ, वो सुरक्षा करते हैं बच्चे का, कैसी कैसी परिस्थिति में होती है, हम तो सब भूल जाते हैं, याद कहाँ रहता है? 5 साल के पहले हमारा क्या, कैसे कैसे हुआ था, किसी को याद नहीं रहता है। हाँ, ओल्ड एज आश्रम ना बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग छोड़ देते हैं डिमांड। तो पॉइंट यहाँ पे हम वो चर्चा करने आ रहे हैं कि इसलिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो जो 2, 4 महीने का जो सो कॉल्ड रिलेशनशिप बना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है,
या माँ बाप के साथ जो रिलेशनशिप होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी प्रकार से अगर हम देखें इस संसार में हमारा किसी के साथ भी जो संबंध होता है इस लाइफ, वो संबंध के कंपैरिजन में जो कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है भगवान के साथ जन्मों जन्मों का, हाँ, क्या कंपैरिजन। तो अगर हम इस प्रकार का बड़ा तीव्र भाव इस संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए रखते हैं, चाहे वो हमारे साथ 50 साल 60 साल 80 साल भी रहा हो, हाँ, ऐसा प्रेम व्यक्त करते हैं, सो वो फुलिशनेस नहीं है तो क्या है? फुलिशनेस भी है और एक और चीज है, क्या? बोलिए। चीटिंग। हाँ, चीटिंग क्यों है? हाँ, तो ये दोनों चीज है। तो ये है असली लव यहाँ पे बताया गया है। अढ़ाई पंडित। प्रभु के ने छाड़े जार, है ना अनुराग, विष्णु वैष्णवेर ए अचिंत प्रभाव। Why does the Lord leave someone who is so attached to him? This is the inconceivable authority of Lord Vishnu and the Vaishnavas. तो इसलिए यहाँ पे प्रश्न उठता है कि हालांकि अढ़ाई पंडित इतने ज्यादा आसक्त थे नित्यानंद प्रभु से, तो भगवान अपने से इतना ज्यादा आसक्त व्यक्ति को क्यों छोड़ के चले जाते हैं? जैसे कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं ना कि कृष्ण ब्रजवासियों को छोड़ के क्यों चले गए? ब्रजवासी उनसे इतने आसक्त थे, इतना प्रेम करते थे, अपने पूरे जीवन को समर्पण कर दिए, ये कृष्ण छोड़ के चले गए। एंड स्पेशली गोपीज, गोपियां, उन्होंने तो कुछ भी परवाह नहीं किया। रात को 12 बजे भी फ्लूट बजा दिए तो बिंदास चली गई, सोचा भी नहीं, नो सेकंड थॉट। और कृष्ण उनको कन्विंस किए थे, कन्विंस किए, प्रवचन दिए, यू गो बैक। नहीं, कृष्ण के बोलने पे भी, कृष्ण के प्रवचन देने पे भी गोपियां वापस नहीं गई, बिकॉज दे अंडरस्टूड व्हाट इट एक्चुअली मीन्स टू सरेंडर फुली टू कृष्ण। वही द्विज पत्नियों को भी भगवान, जब द्विज पत्नी आई थी तो भगवान ने उनको भी प्रवचन दिया था, तो वो लोग चली गई थी, भगवान क्या आदेश को मान कर। गोपियों को जब भगवान बोले तो गोपियों ने उनसे प्रश्न पूछा है, बहुत अच्छा प्रसंग है। गोपियां पूछते हैं, अच्छा एक एक पहेली आप हमको पूछाओ, एक कहानी हम बताते हैं, उसका पहले उत्तर दो। वही कहानी जो मैं आपको बताया था ना उस दिन, कल परसों, कि एक पति है, उसकी पत्नी, धर्म पत्नी जो होती है जनरली बिना पति को खिलाए नहीं खाती। तो पति एक बार बाहर जा रहा है विदेश 2 3 महीने के लिए, तो पत्नी बोली कि अब मैं कैसे खाऊंगी आपके बिना? तो पति ने फोटो दे दिया, बोला ठीक है, इसको भोग लगाने का और खाने का उसके बाद। तो डेली पूजा करती थी, भोग लगाती थी, पूजा करती थी, उसके बाद फिर हाँ, खाती थी। तो एक दिन पति आ गया, नॉक किया डोर। अब उस वक्त वो पूजा कर रही थी, भोग लगा रही थी, बोले नहीं नहीं, अभी मैं अपने पति का सेवा कर रही हूँ, बाद में खोलती हूँ। तो वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है, मैं तुम्हारा पति ही हूँ, पति हूँ। बोले नहीं नहीं, वेट करो, मैं अपने पति का सेवा कर रही हूँ। तो फिर ओपी ने काउंटर क्वेश्चन किया कि अब आप बताओ कि उस स्त्री को क्या करना चाहिए, पतिव्रता स्त्री को क्या करना चाहिए? कृष्ण बोले सिंपल, क्या करना चाहिए? पति आ ही गया है तो दरवाजा खोलो, उसका सेवा करो ना, डायरेक्ट फोटो का क्यों कर रहे हो? तो वैसे गोपी बोलते हैं कि आप ये जो जितने बता रहे हो ना, जितने सारे कर्तव्य, हाँ, वो सब ऐसे हैं, डुप्लीकेट। आप असली पति हैं, जब आप सामने खड़े हो तो और किसके पास जाना? तो भगवान समझ गए, बोले ओके, कम ऑन। देन ही स्टार्टेड रसोदंस। इतने आसानी से रसोदंस नहीं मिलता है। टेस्ट लाइक एनीथिंग, तभी तो इतना दुर्लभ है। लॉर्ड शिवा वॉज रिजेक्टेड एंड नारद मुनि ऑल्सो ट्राइड। लक्ष्मी जी भी रिजेक्ट हो गई। लक्ष्मी जी को भी फाइनली भगवान बोले बस आप, लाइव दर्शन करा सकता हूँ आपको। तो आपने चेस्ट में रखे और दर्शन कर रहे थे बस, बट नो पार्टिसिपेशन। एनीवे, सो लेकिन ऐसे गोपियों को और ऐसे ब्रजवासियों को, जो भगवान के लिए सब कुछ है, भगवान उनको छोड़ के क्यों चले गए? एंड कृष्ण वॉज ऑल्सो टू अटैच टू गोपीज एंड ऑल द ब्रजवासीज, बहुत ज्यादा आ सकते थे। द्वारका में जब थे भगवान कृष्ण, तो सोते सोते रुक्मणी माता है पास में, सत्यभामा है, 16,108 रानियों के साथ सो रहे हैं बेड में, और नाम किसका पुकार रहे हैं? हे राधे, हे ललिते, हे विशाखे, हे मधुमंगल, हे सुबल, अपने गोप गोपियों का नाम पुकार रहे हैं। भगवान कभी भूले नहीं थे।
हाँ, इतना ईश्वर होने के बाद भी, जो भागवत में लिखा हुआ है कि जो कृष्ण की रानियां थी द्वारका की, वो इतनी सुंदर रानियां हैं कि वर्णन है। रुक्मिणी माता जब विवाह के एक दिन पहले जा रही थी कहाँ, दुर्गा देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए, तो उन्होंने बस अपना पल्लू उठा के ऐसे देखा था, देख रही थी कृष्ण आए कि नहीं आए। जैसे पल्लू उठाया था, तो जितने भी राजा लोग थे, कुछ लोग तो घोड़े से देख देख करके धीरे धरती में गिर गए ऑन द स्पॉट। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर। लेकिन वो रुक्मिणी माता और अन्य जितनी भी रानियां हैं, अपने हर प्रकार के फेमिनाइन जेस्चर्स के द्वारा भी कृष्ण के हृदय को रंच मात्र भी एजिटेट नहीं कर पाई। दे कुडेंट एजिटेट हिज हार्ट इवन अ लिटिल बिट। और जैसे ही सुबह सुबह 3:30 3 साढ़े 3 बजता था, कृष्ण इमीडिएटली उठ जाते, बेड छोड़, और जा करके ध्यान करते थे। सिखा रहे हैं, अपना ही ध्यान करते थे। परम भगवान का ध्यान करना चाहिए, सुबह उठ करके स्नान करके अच्छे से कृष्ण सिखा दे। तो वो कृष्ण, हाँ, जिनको कोई अट्रैक्ट नहीं कर सकता, कोई एजिटेट नहीं कर सकता। कामदेव ने सारे बाण छोड़ दिए, और जब बाण छोड़ने के बाद आंख खोले तो देखे तो कामदेव के ऊपर सारे बाण लग गए। कंप्लीटली एजिटेटेड। कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके कामदेव जो है एजिटेट हो गया और धड़ाम से गिर पड़े। दैट इज कृष्ण कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभाम। हाँ, सो वो कृष्ण जो है ब्रज के गोप सखाओं गोपियों से इतने आसक्त हैं कि बार बार उनको पुकार रहे हैं। और ऐसे बाहर वाला कोई जो नहीं जानता कृष्ण को देखे बोले पागल है, कितना पागल 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 जैसे, बिल्कुल रोते रोते ऐसे पुकारते हैं। कृष्ण, ये जगन्नाथ भगवान की एक लीला इसी से संबंधित भी है। यही संबंधित एक लीला है। ब्रजवासियों को एक दिन ऐसे इतना ज्यादा इंटेंस स्मरण आने लग गया कृष्ण का, भाव विभोर हो गए, मूर्छित होकर गिर गए। नारद मुनि को बुलाया गया, उठाइए आपके भगवान है, कुछ तो बीड़ा बजा के उठाइए, क्या हो गया। बोले मैं उठा तो दूंगा, उपाय तो मालूम है मेरे को, लेकिन उठने के बाद फिर ये टिकेंगे नहीं, भाग जाएंगे, अभी ब्रज में ही रह जाएंगे, आने नहीं वाले। तो कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बोले आगे आगे भेजो, हाँ, जो है बलदेव को सुभद्रा महारानी को, फिर पीछे पीछे ये जाएंगे तो वो लोग आगे जा करके कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं। ऐसे एक कथा है, ये एक रथ यात्रा का ये भी लीला आता है। सो प्रश्न उठता है कि क्यों भगवान अपने से इतने आसक्त भक्तों को कई बार छोड़ देते हैं। हाँ, सो ये भगवान की अचिंत्य शक्ति, इसका क्या कारण। स्वामी ही न देवहूति जननी छाड़िया, चलिला कपिल प्रभु निरपेक्ष हैया। व्यास ही न वैष्णव जनक छाड़ी, सुख चलिला उलटी नहीं चाहिले न मुखा। सची न जननी छाड़िया एका, एकाकिनी चलिले न निरपेक्ष है न्यासी मणि। परमार्थ ए त्याग त्याग कभु नाय, ए सकल कत बुझे को न महाशाय। ए सकल लीला जीव उद्धार कारणे, महाकाष्ठ द्रव्य जेन हर श्रवणे। जेन पिता हराया श्री रघुनंदने, निर्भरे सुनीले ताहा कांदय यवने। इन मध्य ग्रह छाड़े नित्यानंद राय, स्वानुभावानंद तीर्थ भ्रमि अवेडाय। सो एग्जाम्पल बता रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु क्यों छोड़ के चले गए, अपने से इतने ज्यादा अत्यधिक आसक्त पिता हड़ाई पंडित को छोड़ करके क्यों नित्यानंद प्रभु चले गए। सो लॉर्ड कपिला displayed indifference by leaving behind his widowed mother। कपिल देव भगवान अपनी माँ को छोड़ के चले गए। पहले पति चले गए पुत्र के जन्म के बाद, कौन, करदम मुनि। और फिर उनके बेटे भी वाइंड अप कर रहे थे, चाह रहे थे। तो उस वक्त देवती माता को रियलाइज हुआ, ओ व्हाट अ फूलिश वुमन, आया कितनी मूर्ख स्त्री हूँ।
अपने अपने आप को कोसने लग गई कि मैं कितनी मूर्ख स्त्री हूँ, कि आई वॉज एंड आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट। क्योंकि पूरे सृष्टि में देखा जाए तो देवभूति माता जैसा भाग्यशाली बहुत रेयर है कोई स्त्री, क्योंकि उनके पिता स्वयंभव, हाँ, शुद्ध वैष्णव, ब्रह्मा जी के पुत्र। फिर उनके पति करदम मुनि, शुद्ध वैष्णव, हाँ, डायरेक्ट भगवान विष्णु का साथ दर्शन प्राप्त किए थे 10,000 साल तपस्या करने के पश्चात। और फिर उनके पुत्र साक्षात भगवान। तो तीनों तरफ से शी वॉज मोस्ट फॉर्चुनेट। बट जब कपिल देव भगवान जाने का तैयारी कर रहे थे तब रोने लग गई। बोली कि मेरे पिता इतने शुद्ध वैष्णव, मैं उनका लाभ नहीं उठा पाई। मेरा विवाह हो गया इतने अच्छे शुद्ध वैष्णव के साथ, वो भी लाभ नहीं उठा पाई। आई ओनली डिजायर ऑल काइंड ऑफ मटेरियल फैसिलिटी, मटेरियल डिजायर। ऐसा था नहीं, बिकॉज शी वॉज ब्यूटीफुल। अरे समझो बात, वही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं था कि देवती माता सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर की अपने पति से। वो राजकुमारी थी, हाँ, और शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। उसका भी वर्णन है भागवत में। देवती माता जब 12-13 वर्ष की उम्र की थी, तो अपने पैलेस के छत पे बॉल से खेल रही थी एक बार। तो ऊपर से एरोप्लेन जा रहा था, एक देवता उसमें सवार थे। उन्होंने ऊपर से दर्शन किया, अपने प्लेन में गिर गया वो। शी वॉज सो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर, इतनी राजकुमारी। हाँ, लेकिन जब उनके पिताजी ने उनका विवाह कर दिया करदम मुनि से। करदम मुनि कौन? वो 10,000 साल के तपस्वी ऋषि मुनि। वो रहने के लिए पहले से दूर की बात है, एक कुटिया भी बनी होगी कि पता नहीं, शादी के बाद शायद एक कुटिया बना के दे दिया हो। और करदम मुनि अपने भगवान के भजन में, सेवा में लगे हुए हैं, देखे तक नहीं पत्नी को। ऐसे कई सैकड़ों साल निकल गए। फिर अचानक से उनका दृष्टि जाता है पत्नी के ऊपर। बोलते अरे ये तो बेचारी बहुत दुबली पतली हो गई, ये तो राजकुमारी थी, और मेरा सेवा करते 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 इसका पूरा दिन निकल गया। और उन्होंने एक बार भी कंप्लेन नहीं किया, बोला नहीं अरे मैं राजकुमारी, तो मुझे कुछ तो फैसिलिटी दो। फिर फाइनली पूछे कि मैं आपको नेग्लेक्ट कर दिया, इतने साल निकल गए, सैकड़ों साल निकल गए, आपने बिना कुछ मांगे सेल्फलेसली मेरा सेवा किया। सो आपको क्या चाहिए, आपकी क्या इच्छा है? तो उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, बट ही अंडरस्टूड एनी वुमन व्हाट शी डिजायर्स। सो देन ही गेव हर 9 daughters and 1 son। 9 पुत्रियां हुई थी पहले। उसके बाद फिर वो बोले कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। तो संन्यास लेके जाने वाले थे, तो बोले एटलीस्ट गिव मी 1 son, एक पुत्र तो दीजिए जिसके सहारे मैं जीवन यापन कर सकूंगी। तो एक पुत्र दिए। फिर वो पुत्र बड़े हुए, तो वो भी संन्यास लेने का तैयारी कर रहे थे। तब उनको क्लिक किया कि अरे मेरे पति इतने महान थे, लेकिन मैंने उनका लाभ नहीं उठाया, उनसे कभी बैठ करके सुना नहीं भागवत। हाँ, तो बोले पुत्र को नहीं छोड़ूंगी ऐसे, बेटा बैठ जाओ, यहाँ शासन बना दिया। बैठो, मुझे भागवत ज्ञान सुना के जाओ। आप तो जाओ, आप भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेरा उद्धार करके जाओ। तब कपिल देव भगवान बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। वो थर्ड कैंटो आप पढ़ सकते हैं, कितनी अद्भुत शिक्षा दी है। कपिल देव भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे इस संसार में कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति के पीछे पागल होकर के फंस जाता है, और कैसे कैसे फंसा रहता है। और फिर ये भी बताते हैं कि उस इंद्र तृप्ति में जो फंसा हुआ व्यक्ति है कैसे बाहर निकल सकता है, साधु संग करके माता। और ये खुद ही महान साधु है, खुद जाने वाले हैं अभी। ये माता को बोले साधु संग करो माता, तो आप निकल जाओगे। साधु को कैसे पहचानूंगी? तो साधु की क्या लक्षण होते हैं वो भी बताए, सब कुछ बता करके फिर थर्ड कैंटो, फर्स्ट पार्ट। तो बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, वो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला वो दिया हुआ है। सो फिर ये एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं कि भगवान भी कई बार अपने ऐसे बहुत विशेष भक्तों को, जो उनसे बहुत आसक्त होते हैं, उनको छोड़ के गए। तो द crest jewel of sannyas is displayed indifference by leaving behind his helpless mother Sachin. Chaitanya Mahaprabhu, he left his mother. And on the spiritual platform, such renunciation is not renunciation. Only a few great personalities can understand this topic. इस प्रकार का जो भगवान के द्वारा या कोई महान ऐसे भक्त होते हैं जो त्याग करते हैं, है ना, ये सब लोग के समझ के परे है। सब लोग इसको समझ
नहीं सकते। ओनली फ्यू ग्रेट पर्सनालिटीज कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आप लोग समझ पा रहे हैं? आप लोग समझ पा रहे हैं? पक्का? इसमें तो बोल रहे हैं ओनली फ्यू ग्रेट पर्सनालिटीज कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। क्यों छोड़ के गए? नहीं तो क्वेश्चन उठेगा ना, अरे देवती माता ने सब कुछ अपना दे दिया, पति भी छोड़ के गए, फिर पुत्र आया वो भी छोड़ के चला गया, और सची माता विधवा माँ है, और उनका बड़ा बेटा भी संन्यास लेके चला गया, और एक ही बच्चा था, विवाह हुआ, और 16 वर्ष की उनकी पत्नी है विष्णु प्रिया माता जी, और बूढ़ी माँ है, छोड़ के चले गए संन्यास। हु कैन अंडरस्टैंड दिस? कौन समझ सकता? समझ में आता है? मैंने कहा सेल्फ डिपेंडेंट। हाँ। वुमेन एम्पावरमेंट का कोई लोग झंडा चालू कर देंगे। ओनली फ्यू ग्रेट पर्सनैलिटीज कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। These pastimes are all meant for the deliverance of the living entities. Even wood melts by hearing such topics. यहाँ तक कि काष्ठ, लकड़ी भी पिघल जाए ये सब टॉपिक को सुन करके। On hearing about Dasarath's lamentation after sending away his son Ram, even the Yavanas cried profusely. यवन मतलब लोवेस्ट ग्रेट पीपल, जो लोग म्लेच्छ and यवन। म्लेच्छ मतलब those who eat meat, they are known as mlechas. And yavan means those whose habits are very unclean. ये बहुत साफ नहीं रहते, बहुत गंदगी में रहते, आदतें बहुत गंदी होती है, इनको यमन बोला जाता है। सो वो लोग भी दशरथ महाराज के शोक को सुन करके, और रामचंद्र जब उनको भेज दिए, तो वो लोग भी फूट फूट कर रो रहे थे। इन दिस वे लॉर्ड नित्यानंद लेफ्ट होम एंड ट्रेवल टू द होली प्लेसेस आउट ऑफ हिज ओन स्वीट विल। इस प्रकार से वहां नित्यानंद प्रभु घर छोड़ के चले गए, और पूरे तीर्थ भ्रमण कर रहे हैं अपने खुद के स्वेच्छा से। 12 वर्ष की एज में छोड़ के गए। नेक्स्ट 20 years ही जस्ट ट्रेवल्ड पूरा। सबसे पहले वहां से निकले, और इमीडिएटली एक दो तीर्थ करने के बाद वृंदावन आ गए, और फिर वृंदावन से सारे भारतवर्ष के सारे तीर्थ भ्रमण करते हैं, जैसे बलराम हो गए। समर अदर लॉर्ड बलराम हैज दिस हॉबी आई, ये हॉबी है उनका, भ्रमण करना, अकेले वो भी, किसी को साथ में लेके नहीं। नहीं, वो तो कुछ दिन के लिए था ना। ये सन्यासी बोला भी ना कि मुझे कुछ तीर्थ भ्रमण करना है, तो अकेले है तो आपका पुत्र दे दो, बड़ा पुत्र है, कुछ दिन के लिए, ऐसा बोला था। हाँ, तो वो तो बहाना था, नित्यानंद प्रभु को निकलना था, तो सन्यासी के माध्यम से निकल गए। फिर सन्यासी तो पता नहीं कहाँ चला गया, उसका वर्णन नहीं है। बिकॉज इसलिए कुछ लोग बोलते हैं वो सन्यासी कोई और नहीं, नित्यानंद प्रभु ही थे। तो नित्यानंद तो सन्यासी, क्योंकि कैसे छोड़ के कैसे जाएंगे, कुछ तो बहाना चाहिए ना। पिताजी कैसे छोड़ सकते हैं? क्योंकि उनके पिताजी हड़ाई पंडित इतने धर्मनिष्ठ थे, नित्यानंद प्रभु को मालूम था कोई सन्यासी आके भिक्षा मांगेगा तो मना नहीं करेंगे। ऑल्दो ही इज मोस्ट अटैच टू मी, पूरी तरह से आसक्त है, मेरे बिना रह नहीं पाएंगे, प्राण निकल जाए, बट स्टिल ही विल फॉलो द रिलीजियस प्रिंसिपल, धर्म के सिद्धांत को पालन करें। तो सन्यासी आके लेके गए। फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु अकेले भ्रमण करते हैं हर जगह, और फाइनली आकर के वृंदावन में रहते हैं, और वेट करते हैं जस्ट वो सिग्नल का, मैं लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु विल रिमेम्बर कॉल, कब उनका कॉल आएगा। और इमीडिएटली उनका कॉल फिर आ जाता है, तो निकल पड़ते हैं। सो अभी वर्णन कर रहे हैं शॉर्ट में। गया काशी प्रयाग मथुरा द्वारवती, नर नारायण आश्रम गेला महामती, बौद्धालय जिया गेला व्यासेरालय, रंगनाथ सेतु बंद गेले नमलय, तवे अनंत तेरपुरा गेला महाशय, भ्रमेण निर्जन बने परम निर्भय, गोमती गंडकी गेला सरायु कावेरी, अयोध्या दंडकारण्य भूले न बिहरी, त्रिमल्ल वेंकटनाथ सप्त गोदावरी, महेश्वर स्थान गेला कन्या का नगरी, रेवा माहिष्मति मल्ल तीर्थ हरिद्वार, यही पूर्वे अवतार हैला गंगार, यही मत जत तीर्थ नित्यानंद राय, सकल देखिया पूर्णा हैला मथुराय। ये सारे कुछ तीर्थ का नाम दिए हैं, और इस प्रकार से बोल रहे हैं कि सारे तीर्थ, इस प्रकार से सारे तीर्थ भ्रमण करते हुए फाइनली नित्यानंद प्रभु रिटर्न टू मथुरा। मथुरा मीन्स मथुरा वृंदावन वापस आ जाते हैं। एंड चीनी ते न पारे के अनंत तेरा धाम,
हुंकार कराए देखी पूर्व जन्म स्थान। सो कोई नित्यानंद प्रभु को पहचान नहीं पा रहा है, द ओरिजिन ऑफ अनंता। और जैसे ही अपने पूर्व जन्म स्थान का दर्शन किए तो जोर जोर से गर्जना करना चालू कर दिए। निरवधि बाल्य भावान न स्फुरे, भूल खेल खेले वृंदावन भीतरे। And he remained always in the mood of a child without displaying any other mood, as is spotted in the dust of Vrindavan. वृंदावन के धूल में लोट पोट कर करके खेलना चालू कर दिए। बाल्य भाव में आकर के, बलराम के भाव में आकर के। और कोई पहचान नहीं पा रहा, लेकिन सब लोग देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कौन है, कहाँ से आया। और ना तो कुछ खा रहे, ना तो सोते थे, ना खाते थे। केवल अपने पूर्व जन कृष्ण बलराम के रूप में जो जो लीला किए थे उन स्थानों में जा जा करके रोते थे। वृंदावन के धूल में लोट पोट करते थे और रोते रहते थे। आहारेर चेष्टा नाही करे न कोथाय, बाल्य भावे वृंदावन गड़ा गड़ी जाय। केह नाही बुझे तान चरित्र उदार, कृष्ण रस विनयार न करे आहार। कदाचित को नदी न करे दुग्ध पान, सेह यदि आयाचित केह करे दान। So he never endeavored for his meals and repeatedly rolled in the dust of Vrindavan in the mood of a child. No one could understand his magnanimous characteristic. He did not consume anything other than the mills of Krishna consciousness. On some days he drank some milk if someone offered him without asking. So कुछ खाना पीना नहीं कर रहे थे, निरंतर वृंदावन के रज में लोटपोट करते हुए व्यतीत कर रहे थे जीवन। वहां पे वेट कर रहे थे कब उनके स्वामी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु महाप्रभु को बुलाएंगे। और कोई भी उनके ऐसे उदार चरित्र को समझ नहीं पा रहा है। और कुछ नहीं खाते थे, केवल कृष्ण रस ही पान करते थे। कितना अच्छा होगा ना अगर खाने पीने के लिए केवल क्या मिले, कृष्ण रस पान करने को मिले। बट दिस, ये जो मटेरियल बॉडी, दिस बॉडी इज दैट्स व्हाई वेरी nasty obnoxious body. It only requires all this nonsense good stuff, drinking and all, and sleeping. uh, but the spiritual body, no requirement at all, कुछ नहीं चाहिए। आध्यात्मिक शरीर में क्या चाहिए, केवल कृष्ण रस पान करने को बस। सो नित्यानंद प्रभु आध्यात्मिक शरीर है, उनके लिए तो कोई जरूरत नहीं। कभी कभी कोई आके ग्वाला दे दिया कि बड़े दिन से देख रहा है वही कि वही है, कुछ खाता पीता है कि नहीं, जा करके दे दिया, दूध पिला दिया तो दूध पी ले। अदरवाइज नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग। यही मत है वृंदावन है वैसे नित्यानंद, नवद्वीप प्रकाश हाइला गौर चंद्र। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जब वृंदावन में थे और वहीं नवद्वीप में गौरचंद भगवान अपने आप को प्रकाशित किए। प्रकाशित किया मतलब अपने एक एक भक्त के पास जा जा करके अपने जो है ऐश्वर्य को दिखा रहे। मुरारी गुप्ता के पास वराह रूप का दर्शन कराए, शिवाज ठाकुर को नारायण मूर्ति का दर्शन कराए। इस प्रकार से सारे भक्तों के पास, इन दो का तो डिस्क्रिप्शन दिए विस्तार से, लेकिन ऐसे हर भक्त के पास जा जा करके अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं। फाइनली निरंतर संकीर्तन परमानंद, दुख पाए प्रभु न देखिया नित्यानंदा। तो हालांकि अपने इन भक्तों को साथ में लेकर के निरंतर परमानंद में संकीर्तन कर रहे हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु को न देखने के कारण बहुत दुख महसूस कर रहा है। नित्यानंद जान लेना प्रभुर प्रकाश, जे अवधि लागी करे वृंदावन वास। नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को प्रकाशित किए हैं, ये समझ गए। एंड ही हैड वेटेड इन वृंदावन फॉर दिस मोमेंट। और तब से लेकर के इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब नित्यानंद 12 वर्ष के थे, 12 वर्ष के, वही समय था, वही साल चैतन्य महाप्रभु अपने को प्रकट किए थे। ये चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए तब नित्यानंद प्रभु छोड़ दिए गए। बोले मैं इमीडिएटली छोड़ देता हूँ, ताकि जैसे ही कॉल आया तुरंत उठा के जाना पड़ेगा ना। हाँ, अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है। तो तीर्थ भ्रमण कर रहे थे कि कभी भी कॉल करेंगे तो भाग जाऊंगा तुरंत। और घर में रहते तो नहीं भाग पाते ना, इतने आ सकते थे माँ बाप, तो कैसे छोड़ पाते। तो इसलिए जिस साल महाप्रभु जन्म लिए उसी साल नित्यानंद प्रभु छोड़ दिएगा, चले गए। हाँ, इसलिए बेस्ट सर्वेंट नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु। देश वाले तो पता नहीं, वो लोग खूब डिस्ट्रीब्यूशन में सेवा में। सो नित्यानंद प्रभु निकल गया और ऐसे 20 वर्ष तक तीर्थ भ्रमण करते रहे। फाइनली वृंदावन में आकर के वेट कर रहे थे। और 20 वर्ष के बाद जब चैतन्य महाप्रभु लगभग 20 वर्ष के थे तो उनको फिर याद करते हैं। जानिया आइला हट नवदीप पुरे, आसिय रहील नंदन आचार्य घरे। और जैसे महाप्रभु दुख प्रकट कर रहे हैं
कि नित्यानंद प्रभु कहाँ है, नित्यानंद प्रभु कहाँ है, तो ये इंडिकेशन उनको मिल गया, कॉल आ गया। इमीडिएटली दौड़ के फिर आते हैं, नवदीप में आ जाते हैं, लेकिन तुरंत डायरेक्ट सामने नहीं जा रहे हैं। आप रोके, अपने आप को छुपा के रखे नंदन आचार्य के घर पे, क्योंकि इतने वर्षों के बाद मिल रहे हैं ना। हाँ, इस प्रकट लीला में आफ्टर 32 ईयर्स। अरे, आ जाइए, आप करिए सेटअप, हम लोग इन कर देंगे 10-15 मिनट। सो ये करने के बाद नित्यानंद प्रभु अपने नंदन आचार्य के घर में आ जाते हैं और वहां अपने आप को छुपा के रख देते हैं। नंदन आचार्य महाभागवतोत्तम, देखी महा तेजो राशि जिन सूर्य समा। नंदन आचार्य के घर में जैसे पहुंचे, so नंदन आचार्य खुद भी महाभागवत महान वैष्णव थे। तो immediately he could understand Nityanand Prabhu, because he saw that the bodily effulgence of Nityananda was equal to the sun. जब उनके घर में सामने आके प्रकट हो गया, खड़े हो गए हलधर, सो उनके नित्यानंद प्रभु के शरीर से जो तेज निकल रहा था, महाभागवत नंदनाचार्य समझ गए ये कोई बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी। इज इफल्जेंस इज लाइक इक्वल टू द सन। तो महाअवधूत वेश प्रकांड शरीर, निरवधि गंभीरता देखी महाधीर। So Nityananda appeared as a great Avadhut with a large body. He was always grave and most sober. निरवधि गंभीरता देखी महाधीर। So Avadhut appeared as a great Avadhut. Great Avadhut means अवधूत का अर्थ होता है वन हु इज बियॉन्ड ऑल काइंड्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। वो एक संसार के सारे जो नियम कानून के परे है, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। नित्यानंद तो एक कुंडल पहनते हैं, है ना? ये एक कुंडल वाला ट्रेंड चला है ना, अट्रैक्टिव दिखते हैं ना, क्यों? बिकॉज बलराम लॉर्ड नित्यानंद जो भगवान का जो फीचर है, उसी को थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करता है व्यक्ति, और उसी में उसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बन जाते हैं, तो सोचते हैं देखो आई एम गॉड। अब भगवान ही समझते हैं अपने आप को, वही बात है अट्रैक्टिव। एनीवन हु डिजायर्स टू बिकम अट्रैक्टिव इन द आईज ऑफ अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड इज ट्राइंग टू रिप्लेस द पोजीशन ऑफ द लॉर्ड। भगवान अट्रैक्टिव है, सर्व आकर्षक है, ऑल अट्रैक्टिव है। तो जो इस प्रकार से भगवान के स्वरूप का थोड़ा कॉपी पेस्ट कर करके और अपने आप को अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश करता है, इसका मतलब वो भगवान को रिप्लेस करना चाहता है। दैट इज कॉल्ड एनवी टूवर्ड्स द लॉर्ड। ये ईर्ष्या का भाव है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं सबको समझाने के लिए हर चीज नहीं बोलता हूँ। वेदर यू एक्सेप्ट और डोंट एक्सेप्ट डजंट मैटर, बट आई कैन अंडरस्टैंड। सो नित्यानंद appeared as a great अवधूत, बट दोज who are, एक और चीज बता देता हूँ। हाँ, तो ये ऐसे लोग तो होते हैं कुछ जो अपने आप को सेलिब्रिटी बनाना चाहते हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं भगवान को इमिटेट करके। तो ये लोग तो मूर्ख हैं, बिकॉज वो है नहीं, वो टेम्परेरी कुछ समय के लिए। और उनसे भी ज्यादा महामूर्ख कौन है? जो उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, हाँ, उनको फॉलो करता है, उनको सेलिब्रिटी बना देता है। ये नहीं समझ पाता है। और स्पेशली अगर कोई डिवोटी, चलो कोई डिवोटी नहीं है बाहर का, उसको तो मालूम ही नहीं है असली कौन है, असली व्यक्ति कौन है, तो उसको क्या बोले, वो फुलिश है। बट इफ अ डिवोटी भगवान कृष्ण को छोड़ करके और किसी को से अट्रैक्ट हो जाता है, उससे अटैच हो जाता है, उस अट्रैक्टिव फीचर्स को देख करके, तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है संसार में। हाँ, निसवदन बलय कृष्ण नाम, त्रिभुवन अद्वितीय चैतन्य रधाम। So he chanted the names of Krishna day and night. अहर्निशा उनके जिह्वा से कृष्ण नाम निकल रहा है। And he was the abode of Lord Chaitanya, incomparable within the three worlds. त्रिभुवन अद्वितीय चैतन्य रधाम। निजानंदे क्षणे क्षणे कराय हुंकार, महामत जेन बलराम अवतार। Sometimes he wrote loudly in his own ecstasy, अपने खुद के आनंद अ, को महसूस करते हुए, बिकॉज नवदीप में आ गए हैं अपने प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु से, अब मुलाकात होने वाली है। तो उनको प्राप्त करने के भाव में कभी कभी जोर जोर से हुंकार करना चालू करते, गर्जना करते थे। और ही अपीयर्ड ग्रेटली इंटॉक्सिकेटेड जस्ट लाइक इनकारनेशन ऑफ बलराम। कोटि चंद्र जिनिय बदन मनोहर, जगत जीवन हास्य सुंदर अधर। His attractive face defeated the beauty of millions of moons, and his enchanting smile was the life and soul of the universe. उन- कोटि चंद्र जिनिय वदन, वदन मीन्स फेस, मनोहर,
हिज फेस वॉज सो अट्रैक्टिव, इज सो अट्रैक्टिव, जो करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता को डिफीट करता है। एंड जगत जीवन हास्य, हिज स्माइल अट्रैक्ट्स सुंदर अधर, हिज enchanting स्माइल वाज द लाइफ एंड सोल ऑफ द यूनिवर्स। पूरे जगत का जीवन है। कोई बोलेगा नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरा जीवन तो कोई और है। तो आपका जीवन कोई और है, बिकॉज यू आर द मोस्ट फूलिश पर्सन, एंड बिकॉज यू डू नॉट नो, यू हैवंट सीन द ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस ऑफ लॉर्ड नित्यानंदन और लॉर्ड गौड़ा। देखा है? हाँ, इसीलिए, इसीलिए हम मूर्ख बन जाते हैं। हाँ, नहीं देखा, इसीलिए हम मूर्ख बन जाते हैं और किसी और के स्माइल पे फंस जाते हैं, है ना? हाँ। हाँ, बहुत सुंदर। सो हाँ, सो जो जो भगवान कैसे सुंदर मुखमंडल, कमल नयन, लोटस एन्चेंटिंग स्माइल को देख सकते। हाँ, मान नहीं करता। हाँ, सही बात। अब आगे सुनिए, और सुंदरता सुनना चाहते हैं? नहीं सुनना चाहते, देखो, मतलब किसी और की सुंदरता को हृदय में धारण करने की इच्छा है, इसलिए सुनना नहीं चाहते। हाँ, लेकिन सुनाएंगे चुपचाप तो। मुकुता, मुकुता जीनी श्री दर्शने रजोति, आयत अरुण दुई लोचन शुभाति। The effulgence of his teeth defeated that of Pulse। रोज अरे, हाँ, रोज आप सेटअप करिए, बस 5 मिनट। हाँ हाँ, सेटअप कर दीजिए। हाँ हाँ, यस यस, बिंदास। अपना गौर करता चलता रहेगा 5-10 मिनट, आप करिए सेटअप। The effulgence of his teeth defeated that of Pulse। मुकुता, मुकुता मीन्स पल्स। मोती देखा है? मोती देखा, आप तो देख रहे हो असली मोती। असली मोती का अगर हार है पंक्ति बदन, कितना सुंदर दिखता है। तो नित्यानंद प्रभु के दांतों की जो सुंदरता है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि वो उसका जो इफल्जेंस है, तेज है, वो ऐसे जो है पर्ल नेकलेस की सुंदरता को डिफीट करता है। एंड हिज टू ब्रॉड रेड आईज इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ हिज फेस, आयत अरुण दुई लोचन शुभाति। रेड आईज, आंखें लाल, उनके सुंदरता को और बढ़ा रही। आजानुलंबित भुज सुपी, सुपी वर वक्षा, चलित कमल बड़ पद जुग दक्षा। His hands stretched down to his knees and his chest was high. His two soft lotus feet were expert in movement। उनके हाथ घुटने तक जा रहे हैं। And his chest was high। चौड़ा छाती। And his two soft lotus feet were expert in movement। और जब चल रहे हैं तो so very enchanting। They were very expert in the act of walking। परम कृपाय करे सवारे संभाष, सुनिले श्री मुख वाक्य कर्म बंधनास। He spoke to everyone with great compassion on hearing the words from his lotus mouth, once bondage due to fruitive activities are destroyed। हाँ, सब जिससे बात कर रहे हैं तो परम कृपाय, विद ग्रेट कंपैशन ही टॉक्स विद एवरीवन। और उनके मुख से निकलने वाले शब्दों को सुन करके व्यक्ति के कर्म बंध क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। है ना? ऐसा होता है इस संसार में। इस संसार में किसी से आप बात करेंगे, सुनेंगे, तो क्या होगा, कर्म बंधनाश नहीं होगा और फंसते चले जाएंगे और डूब जाएंगे इस संसार में। आइल नती पूरे नित्यानंद राय, सकल भुवन जय जय ध्वनि गाय। When Lord Nityananda arrived in Nadia, there was shouts of joy all over the world। और जैसे नित्यानंद नवद्वीप में पहुंचे, तो इमीडिएटली पूरे जगत में जोर जोर से ध्वनि उत्पन्न हो गई। जय जय श्री महिमा बले न के आचे प्रचंड, जय प्रभु भांगीला गौर सुंदर दंडा। So who can describe the glories of that Lord who broke the sannyas danda of Gaur Sundar? ऐसे भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु की महिमा को कौन वर्णन कर सकता है, जिन्होंने गौर सुंदर भगवान के संन्यास दंड को तोड़ने का शक्ति रखी, और कौन तोड़ सकता है? वणिक धाम मूर्ख जे करी लपार, ब्रह्मांड पवित्र नाम ले जा। The entire universe is purified by chanting the names of He who delivered the father, the fools, and the merchants। नित्यानंद प्रभु पाई नंदनाचार हर्षित हैया, राखी लेना निज ग्रह भिक्षा कर हैया। तो इस प्रकार से नित्यानंद नवद्वीप में पहुंचे, नंदनाचार्य के घर में पहुंचते हैं जब, तो नंदनाचार्य उनके अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके उनको बड़े प्रसन्नता पूर्वक स्वागत करते हैं और अपने घर पे उनको रखते हैं।
और भिक्षा कराते हैं। अब हम लोग आगे श्रवण करेंगे कि नवद्वीपे नित्यानंद चंद्र आगमन। हाँ, ये सुन लीजिए कम से कम सब लोग। आपको सुनने का फायदा नहीं है, आप तो डिस्करेज हो जाएंगे और ये सुनने के बाद। सुनिए। नवद्वीपे नित्यानंद चंद्र आगमन, यह जय सुने तारे मिले प्रेम धर्म। कि नवद्वीप में नित्यानंद प्रभु का आगमन हुआ। इसको जो भी सुनेगा बड़े आनंद के साथ, प्रेम के साथ, उसको निश्चित रूप में प्रेम धन प्राप्त होगा। हरि बोल। क्योंकि आपने सुना क्या? नित्यानंद आगमन जाने विश्वम्भर, अनंत हरीश प्रभु हरिलांतर। और विश्वम्भर भगवान जैसे नित्यानंद प्रभु पहुंचे नवदीप में, विश्वम्भर को समझ में आ गया कि नित्यानंद प्रभु हैज अराइव्ड, एंड ही बिकेम अनलिमिटेडली जॉयफुल एट हार्ट। और तुरंत हृदय में अनलिमिटेडली ही बिकेम जॉयफुल। और विश्वम्भर को पता चल गया। पूर्व व्यपदेश सर्व वैष्णवेर स्थाने, विज्ञा ही आचे ना के हम मर्म नहीं जाने। On the sound, some critics, the Lord had previously given the Vaishnavas some hint about Nityananda's arrival, yet none of them had understood. तो भगवान एक रात्रि पूर्व ही ये जो है कुछ हिंट दिए थे कि एक महापुरुष आए हैं। हाँ, लेकिन कोई समझ नहीं पाया था उस वक्त। अपने कुछ हिंट दिए थे पहले। नहीं, अभी भेजेंगे। तो अभी जिस दिन नित्यानंद प्रभु पहुंच गए, महाप्रभु को समझ में आ गया, एंड ही बिकेम कम्प्लीटली जुबिलेंट। और अपने भक्तों को एक दिन, उस दिन अगले दिन बुला रहे हैं। अरे भाई, दिन दुई तीन भीतरे, कोना महापुरुष एक आई से बे थारे। तो 2-3 दिन पहले ही महाप्रभु ये हिंट दिए थे अपने भक्तों को कि हे मेरे भाइयों, 2-3 दिन के अंदर एक महापुरुष यहाँ पे आने वाले, ऐसा बोले थे। दैवे से दिन विष्णु पूजी गौर चंद्रा, सत्वरे मिलीला यथा वैष्णवेर वृंदा। और उस दिन बाय प्रोविडेंस आफ्टर वर्शिपिंग विष्णु दैट सेम डे गौर चंद्र सून मेट विद ऑल द वैष्णवस। अपने भक्तों से मिलते हैं। सभा कार्य स्थाने प्रभु कहे ना अपने, आजी हम या पूर्व देखी लू सौपने। और फिर उस दिन वैष्णव को मिल करके महाप्रभु बोलते हैं कि आज मैंने एक बहुत ही सुंदर वंडरफुल स्वप्न देखा है। और वो क्या स्वप्न देखा है महाप्रभु बताएंगे कल। उनको क्लास। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।